सीएम फेलोशिप को मजबूत करने और युवाओं की नई सोच और तकनीक को शासन से जोड़ने से लेकर सरकारी योजनाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और जल सुरक्षा को आगे बढ़ाने तक, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के विकास को रफ्तार देने वाली कुछ अहम अपडेट्स। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम युवाओं की नई सोच, तकनीक और नए नजरिए को सीधे शासन व्यवस्था से जोड़ रहा है। नए बैच का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये फेलोशिप सिर्फ युवा प्रोफेशनल्स के लिए सरकार के कामकाज को समझने का मौका नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए भी उनके विचारों और अनुभवों से सीखने का एक मंच है। पॉलिसी और टेक्नोलॉजी से लेकर जिला प्रशासन, नागरिक सेवाओं और जमीनी स्तर के विकास तक सीएम फेलो सरकारी व्यवस्था और लोगों की जरूरतों के बीच तालमेल को मजबूत करने में भूमिका निभा रहे हैं। तर आमची बॅच म्हणजे एक वेगळीच खिचडी आहे। तर काही मेकॅनिकलची इंजिनियर्स आहेत, काही कॉमर्स बॅकग्राऊंडची आहेत, काही सीएचे बॅकग्राऊंडचे आहेत, कोण डेटा सायंटिस्टचा अभ्यास करून आले। त्याचे इंजिनिअरिंगचं आणि जीआयएसचं नॉलेज वापरून महाराष्ट्रातला पहिला MHUIDचा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल केला। आमच्यातले ज्यांनी मॅनेजमेंट शिकलं त्यांनी वॉर रूम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मध्ये काम केलं। मार्केटिंगचं कौशल्य असणाऱ्यांनी इन्व्हेस्टर मॅनेजमेंट, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट्स आणि CSR ड्राईव्ह केले। सर, फेलोशिपने आम्हाला फक्त काम नाही दिलं, तिने आम्हाला आमच्या आयुष्यात नेमके कोणतं काम करायचं आहे हे शोधायला मदत केली। सीएम फेलो ने स्टार्टअप पॉलिसी और महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी में योगदान दिया है। जमीनी स्तर पर फेलो ने हाउसिंग योजनाओं, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान और लखपति दीदी पहल में सहयोग किया है। इसके अलावा किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने के साथ आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया है। ही जी सगळी प्रशासनिक व्यवस्था आहे, ही व्यवस्था देखील आमच्या तरुणाईला समजली पाहिजे। ते जरी शासनात काम करणार नाहीत, ते जरी खासगी क्षेत्रात काम करतील, आपला व्यवसाय करतील, तरी देखील जर ही सगळी सिस्टीम ही त्यांना माहिती असली तर ज्या ज्या क्षेत्रात ते काम करतील त्या त्या क्षेत्राला ते चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी एक प्रकारे समृद्ध करू शकतील। मुख्यमंत्री फेलोशिप अब सीखने और अनुभव साझा करने का दो तरफा मंच बन चुका है। इससे युवा प्रोफेशनल्स को प्रशासन के साथ सीधे काम करने का अनुभव मिलता है, वहीं सरकार को उनकी तकनीकी समझ, नई सोच और लोगों की बदलती उम्मीदों को समझने का फायदा मिलता है। मुंबई के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक लोकल ट्रेनें, नई मेट्रो लाइन, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड टनल परियोजनाओं में से एक पर काम आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से मुंबई की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। इससे ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में सफर को आसान बनाने में मदद मिलेगी। लोकल ट्रेनों में यात्रियों को मेट्रो जैसी सुविधाएं और आधुनिक तकनीक मिलेगी। वहीं नए प्रोजेक्ट से मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इसके साथ अंडरग्राउंड और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ठाणे में नागरिक सुविधाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में नई पहल की गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बनाए गए नए आधिकारिक कक्षों का उद्घाटन किया। इसका मकसद प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने और लोगों तक सेवाएं आसानी से पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने नई इलेक्ट्रिक बसों को ठाणे महानगर परिवहन यानी TMT के बेड़े में शामिल किया। इससे शहर में साफ और पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक डिजिटल तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तार किया गया है। MahaDBT प्लेटफॉर्म पर 29 और योजनाएं जोड़ी गई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर अब कुल 105 योजनाएं चालू हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाकी सरकारी योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान बनाना है, ताकि उन्हें अलग अलग दफ्तरों और पोर्टल पर न जाना पड़े। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।